माँ जी, मैं डायरेक्ट अपने काम पे लग गया। ये तो माँ जी मेरी इबादत है। ये माँ जी, आप सुबह सुबह आंखें मार रही हैं? और मैं आंखें नहीं मार रही, मेरी खब्बी आंख फड़क रही है। माँ जी आप अपनी इस खब्बी आंख को फड़कने से रोके। माँ जी आपकी ना ये खब्बी आंख एक दफा पहले भी फड़की थी, जब ना मेरा शिगुफ्ता के साथ ब्याह हुआ था। ओए रहने दे। ओहो माँ जी, अभी मेरे डायलॉग पूरे थोड़े हुए हैं। याद करें माँ जी, ज़हन पे जोर डालें। आपकी उस वक्त भी आंख फड़की थी जब नौशीन की अजफर से शादी हुई थी। याद है मुझे। अब मेरी सच्ची आंख फड़क रही है। अच्छा हाँ माँ जी, फिर तो कोई गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज है? हाँ माँ जी, हो सकता है कि अजफर नौकरी करने लग जाए। अच्छा है, बिल्कुल नामुमकिन। अच्छा माँ जी, ये भी हो सकता है कि अजफर और नशीन की ना अलहदगी हो जाए। खोते दे पुत्र, और मेरी दोनों आंखों में दर्द हो रहा है। माँ जी ये तो सीधा सीधा पुलिस केस है। मेरा मतलब है डॉक्टर का केस है माँ जी। ना इतनी देर से क्या मैं बकवास कर रही हूँ? नहीं माँ जी, आप तो इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रही थी। बस बंद कर अपनी, और जल्दी से मेरी आंखों में अर्के गुलाब ला के डाल। लो, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मैं दर्द से मरी जा रही हूँ और तुझे जुगते सूझ रही हैं। माँ जी आपको अभी तक मुहावरे और जुगत में फर्क का ही नहीं पता चला कि क्या है। अच्छा बस कर, अब जा फ्रिज से जाके ना अर्के गुलाब लेके आ, मेरी आंखों में डाल। और हाँ, वो आते आते ना एक अंडा भी ले लेना और उसको उबालने के लिए रख दो चूल्हे पे। मैंने दो तीन कम कट्ठे बता देते। मैंने बंद कर ये रोना तो ना, अभी तो मेरे पास तेरे लिए और भी बहुत काम है। क्या माँ जी पैसे देने लगी हैं मुझे? अरे पुत्र, अभी तो तू मेरे कपड़े इस्त्री करने हैं और फिर मेरे साथ डॉक्टर के पास जाना है। माँ जी मैंने ना आपके साथ इस लेडी डॉक्टर के पास नहीं जाना। क्यों? माँ जी वैसे नुस्खा मुंह के आगे रख के ना इधर से मुझे घूरती है। माँ जी मुझे लगता है वो लेडी डॉक्टर ना अंदर ही अंदर से ना मुझे पसंद करती है। चंगा ना पुत्र, मेरा भी इलाज मुफ्त हो जाएगा। बस माँ जी, पैसे बचाने के कोई मौका माँ जी जाने ना दे हाथ से। माँ जी वैसे ना वो लेडी डॉक्टर ना कभी कभी ना माँ जी मुझे भी अच्छी लगती है। क्या फिल्म तेरा? अच्छा माँ जी, मैं आपके लिए गुलाब लेके आता हूँ। ताजा गुलाब लाना मेरे वास्ते सनम, आंखों के लिए ताजा गुलाब लाना मेरे वास्ते सनम, माँ जी के लिए लाना ताजा गुलाब। ताजा गुलाब। माँ जी ने और क्या कहा था? अंडा अंडा अंडा, ये अंडा गुलाब चूल्हे पे, अंडा माँ जी की आंखों में। नहीं, अंडा चूल्हे पे, गुलाब माँ जी की आंखों में। ये बनेगा दमपुख्त अंडा। दमपुख्त अंडा लाना गुलाब लाना। अशरफ! अशरफ! आया शगुफ्ता बेगम, आया। अशरफ! आया। आ गया शगुफ्ता बेगम, आ गया मैं। आपने हमें याद किया। ये चूल्हे पे अंडा किसने रख छोड़ा? माँ जी ने कहा चूल्हे पे अंडा रख दो, मैंने रख दिया। ये बताइए, जब अक्ल बट रही थी तो आप क्या मोटे दानों वाली छन्नी लिए खड़े थे या आपकी अक्ल बकरा ईद के लिए घास चरने गई हुई थी? अच्छा लगा, तुम ये दर पर्दा मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही हो ना? ये अल्लाह ताला के कामों में हम कौन होते हैं दखल अंदाजी करने वाले? शगुफ्ता बेगम, ये तुम सुबह सुबह हम पे ना चढ़ाई करने की कोशिश कर रही हो। हम कर रहे हैं क्या आप पे चढ़ाई? हम? हाँ तुम।
अरे आपको पता है हमारा भाई असफर सुबह सुबह अंडे का नाश्ता करता है और एक ही अंडा था, उसे आपने कोयला बना दिया। तो असफर ने क्या पैरों को मेहंदी लगाई हुई है? जाए जाके बाजार से अंडा ले आए। आप जाएंगे, हम सुबह सुबह अपने भाई को डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि वो बाजार जाए और जाके अंडा लेके आए, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं भी नहीं जाऊंगा। अशरफ आप खामखा जिद कर रहे हैं। मैं जिद नहीं कर रहा हूँ, असफर जाएगा अंडा देने, मेरा मतलब है अंडा लेने, और वो भी अपने पैसों से। हम मजाक कर रहे हैं ना, हमें ऐसे ही जलाने के लिए? जी नहीं, मैं बहुत ज्यादा संजीदा हूँ, जलाने वलाने के लिए। जलाने जल गया माँ जी का दुपट्टा जल गया। माँ जी, माँ जी। माँ जी, साठ साला बाबा घर से फरार। इसे क्या जरूरत पड़ी? किस्मत का हाल कहाँ गया? किस्मत का हाल है हॉरोस्कोप। आज का दिन कैसा रहेगा? कैप्रिकॉर्न, आज आप मोहतात रहें। या अल्लाह खैर, ये क्या हुआ? आज का दिन आपके लिए बहुत ही सख्त और परेशान कुन है। कुछ भी हो सकता है। आपके इर्द गिर्द आपके खिलाफ साजिश हो रही है। करीबी रिश्तेदारों से होशियार रहिए, अपने दुश्मनों को पता ना चलने दें कि आप परेशान हैं। आज आपकी जान को भी खतरा है। अपने गुस्से पर काबू रखें, बड़ी सी बड़ी बात हंस के टाल दें। किसी भी बात पर उलझने की जरूरत नहीं है। आज का दिन गुजार लें, कल का दिन आपके लिए अच्छा है। मेरे खुदाया, आज का दिन कैसे गुजरेगा? तारीख क्या है? को पुरानी तो नहीं पढ़ रहा हूँ। तारीख आज की तारीख है। मेरे मालिक, मुझे माफ कर देना। आज का दिन किसी तरह अच्छा गुजार देना। माँ जी। अरे असफर, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। एक बातें सुनने वाला शौहर था हमारे पास, अब वो भी नहीं रहा। हाय, हम तो कहीं के नहीं रहे। ओहो, डोंट वरी बाजी, तफसील से बताएं क्या हुआ है। अरे तुम तो जानते हो, हमारी ज्यादा बोलने बालने की आदत ही नहीं है। हम तो साफ और खरी बात करते हैं बस। बात तो बताएं। होना क्या है, हमने सुबह अशरफ से अंडे लाने को कहा, उल्टा उन्होंने हम पे बातों के डंडे बरसाना शुरू कर दिए। अच्छा, तुम्हें ये सब अच्छा लगा? नहीं बाजी, वो तो मैं आपको डायलॉग छोटा बोलने पे अच्छा कह रहा हूँ। जिंदगी में पहली बार अशरफ ने हमारे साथ बदतमीजी की है। दूसरी बार तुझे हमारी बेइज्जती बड़ी याद रहती है। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। भाईजान आ गए। भाईजान, हम आप ही की बात कर रहे थे। मुझे पता है। आपको कैसे पता? तुमने खुद ही तो बताया। असफर, इनसे कह दो कि हम इनसे सख्त नाराज। मुझसे ना आज सुबह ना बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे गलती तो हमसे हुई थी, आपसे शादी करके। शुफ्ता बेगम, मैं ना तुमसे सॉरी करने आया हूँ। वेरी गुड। चले बाजी, फौरन भाईजान को माफ करें। असफर, तुम्हारे हाथ में ये जो छुरी है, इससे बंदा मर सकता है? इससे सेब इतनी मुश्किल से कटता है, बंदा क्या खा कटेगा? हाँ, बंदा मारने के लिए मेरे पास एक और छुरी मौजूद है। इज्जत वाला बंदा हो ना तो बातों से ही मर जाता है। शुफ्ता बेगम, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? सवाल ही पैदा नहीं होता। असफर यार, देखो इंसान खता का पुतला है। अपनी बाजी को समझाओ, इनसे को मुझे आज का दिन सिर्फ माफ कर दे। क्यों? आज कोई खास दिन है? हाँ, नहीं, खास तो कोई दिन नहीं है। देखिए भाईजान, ये मियाँ बीवी के झगड़े में मुझे टांग अड़ाने का कोई शौक नहीं है। मैं जा रहा हूँ। कितना अक्लमंद हो गया ये है। सब खैरियत तो है ना? भाभी ने सुबह सुबह क्यों बुला लिया? यार, बात ये भाईजान में खटपट चल रही है। खटपट मतलब? कितनी सीधी हो ना तुम। हाँ, वो तो मैं। भाईजान और बाजी में लड़ाई चल रही है। और तुमने जल्दी पर तेल का काम किया होगा, है ना? मियाँ बीवी में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहने चाहिए। क्यों असफू, मियाँ बीवी में छोटी मोटी लड़ाइयाँ क्यों होनी चाहिए? बड़े बुजुर्ग कहते हैं छोटे मोटी लड़ाई झगड़ों का मतलब होता है प्यार। अच्छा, इसका मतलब हम लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते? करते हैं।
हम दोनों भी ना आपस में लड़ते हैं और लड़ाई मैं शुरू करती हूँ, ठीक है? असफू, तुमसे ज्यादा घटिया, बेगैरत और जलील इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। तो आप देख लो। असफू, तुम बहुत चीप हो। थैंक यू। What's wrong with you? तुम मुझसे लड़ नहीं रहे, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। अरे मजाक मजाक में तुम तो सीरियसली लड़ना शुरू हो गई। You don't love me, right? अरे क्या हो गया तुम्हें? असफू, get lost. पागल हो गई हो? उठो, अरे उठो। क्या हुआ तुम्हें? असफू, दफा हो जाओ यार। अरे You don't love me. दफा हो जाओ। अरे ये क्या है? ये टॉवल है। अशरफ, हमने आपसे 1000 दफा कहा है कि कोई चीज जहाँ से लें उसको फौरन वहाँ रख दीजिए वापस। वो ख्याल ही नहीं रहा। तो इसमें इतना हंसने की क्या बात है? आपने तो बिल्कुल ही हमें अपनी बांदी समझ के रख लिया। नहीं, तुम तो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। कोई काम ढंग से नहीं कर सकते आप। तुम जो कहोगी ना मैं वो ही करूंगा। जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। तो बस फिर ठीक है, आप माँ जी को छोड़ दीजिए हमेशा हमेशा के लिए। करेंगे ऐसा? आज का दिन गुजरने दो, कल मैं छोड़ दूंगा। क्यों? आज क्यों नहीं? आज माँ जी की आंखों में दर्द हो रहा है। नहीं तो आपकी माँ जी की हमेशा आंखें ही खराब रहती हैं, हर वक्त टीवी के सामने जो बराजमान रहती हैं। मैं माँ जी को टीवी देखने से मना कर दूंगा। अब ठीक है? अशरफ, क्या बात है? ये आज आप हमारी हर हाँ में हाँ मिला रहे हैं? खैर तो है? मजबूरी है ना। मेरा मतलब है जरूरी है। देखो, जो मियाँ बीवी आपस में बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं ना, वो एक दूसरे की हाँ में हामी भी लाते हैं। जी नहीं, मियाँ बीवी नहीं, सिर्फ मियाँ बीवी की हाँ में हाँ मिलाता है, समझे आप? वही तो कर रहा हूँ मैं। अच्छा खासा लड़ने के मूड में आए थे हम, आपने तो हमारा सारा मूड खराब कर दिया, प्लान फेल कर दिया। 24 घंटे लड़ाई के अलावा काम ही कोई नहीं है। अब मैं नहीं आ रहा। आया माँ जी, आया माँ जी, आया माँ जी, माँ जी। माँ जी, आपने मुझे याद किया? पुत्र, मेरी कपड़े इस्त्री कर दिए तूने? ओह, डॉक्टर के पास जाना है। जी माँ जी, आपके कपड़े तो इस्त्री हो गए, पर माँ जी आप ना आज डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? माँ जी, आज ना डॉक्टर का क्लिनिक बंद है। और कैसी बातें कर रहा है तू? अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई है। वो नहीं माँ जी, वहाँ तो दंगा हो रहा है, दंगा। है? कैसा दंगा? माँ जी, वहाँ ना लोगों ने लोड शेडिंग के खिलाफ ना हड़ताल की हुई है, टायर जलाए हुए हैं, और माँ जी वो वहाँ पुलिस हरकत में आ गई है। और अब तो माँ जी वहाँ ना पत्थरों का तबादला ख्यालात हो रहा है। ना तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? माँ जी, आज के दिन ना मेरी जान को खतरा है। कैसा खतरा? पुत्र, मैं तो टीवी भी नहीं देख सकती। माँ जी, टीवी तो मैं आपको देखने भी नहीं दूंगा। क्यों? आपकी आंखों में दर्द है ना। अच्छा हट पड़े, छोड़ इस बात को। तू जा जरा बोटी खाने में से मुझे छुरी ला के दे, मैंने सेब खानी है। छुरी मैंने नहीं लानी माँ जी। ना अब क्या मसला है? छुरी ना बहुत तेज है, आज सुबह ही ना अजफर ने तेज कराई है। चल फटाफट लेके आ। माँ जी, आपने मुझसे कोई काम ही कराना ना, तो ऐसा करते हैं माँ जी कि ये सेब जो है ये आप ले जाके किचन में रख दें, फिर मैं आपको यहाँ छुरी ला दूंगा, फिर आप सेब लेके यहाँ आ जाए और इनका काट लो। बड़े मत तेरा, कभी कोई काम ना करना, बीवी का गुलाम। माँ जी सलाम। ये बल्ला परे कर, मुझे इससे बड़ा डर लगता है। क्यों? ये बल्ला अगर सर पे लग जाए ना तो इससे आदमी मर भी सकता है। ये ले, हटा दिया। अब ठीक है। आप इस वक्त छत पे? क्या आपके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ है? तुम्हारे साथ क्या हुआ? हस्बे मामूल बेबी ने मुझसे लड़ाई करके मुझे डांट के कमरे से बाहर निकाल दिया। बेचारे मर्द, औरत पे हाथ उठाओ तो जानवर, और औरत से पिटो तो बुज़दिल। घर से बाहर रहो तो आवारा, घर में रहो तो नकारा। औरत को नौकरी से रोको तो शक्की मिजाज, और अगर ना रोको तो औरत की कमाई खाने वाला। माँ की मानो तो चमचा, बीवी की मानो तो जोरू का गुलाम। हम दोनों का गम मुश्तरका है भाईजान। अजफर है, मेरा दिल ना गरम गरम समोसे खाने को चाह रहा है। बात सुन, ये ले 50 रुपए, जाके ना मीठी चटनी ज्यादा ले आई और गरम गरम समोसे ले आई। सॉरी भाईजान, जब तक बेबी का मूड ठीक नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जा रहा, आप चले जाएं। यार मैं बाहर नहीं जा सकता, बाहर बड़ा खतरा है। कैसा खतरा? कोई गाड़ी आके मुझसे टकरा सकती है, कौन नहीं गोली बज सकती है मुझे। सॉरी भाईजान, ये सब कुछ मेरे साथ भी हो सकता है। रखे अपने पैसे अपने पास। ओए और समोसे, और अजफर है, अजफर है। जहाज। शोरता बेगम। हाँ जी। शोरता बेगम, वो
ऊपर एक पायलट पागल था, जहाज उड़ा रहा था, मेरे सर पे उतरने लगा। शुक्र है मैं बच गया हूँ। ये जहाज का पायलट पागल हो गया था या आप पागल हो गए? वॉशरूम, मजाक कर रहा हूँ, मजाक। शुक्र देखो तुम अंदर वॉशरूम के फर्श पर पानी डालकर मेरा मर्डर करना चाहती थी। बात सुनिए, ये आपकी मजाक की आदत किसी दिन हमारी जान ले लेगी। मैं जानता हूँ शुगुफ्ता बेगम, तुम और असफर मिलकर ना मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो, पर मैं भी किसी साजिश में आने वाला नहीं हूँ। अशरफ, हम आपको खुद लेके चलेंगे डॉक्टर के पास। मैंने कहीं नहीं जाना, और एक बात सुन लो, मेरी तो कोई पॉलिसी भी नहीं है, इसलिए मुझे मारने का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अरे आपकी तबीयत तो ठीक है ना? एक बात और सुन लो, मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। माँ जी, आपकी आंखें कैसी हैं? वही है माँ जी, आपकी तबीयत खराब थी, आपने मुझे नहीं बताया। ना, तू डॉक्टर है? डॉक्टर नहीं हूँ माँ जी, मगर आपका दामाद तो हूँ ना। हड हराम दामाद। माँ जी, क्या हो गया है आपको? असफू आपसे इतने प्यार से बात करते हैं और आप इनकी इतनी इंसल्ट करती हैं। कोई बात नहीं डार्लिंग, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं माँ जी का दिल जीत लूंगा। वही मेरा दिल है, कोई जुआ नहीं है, जीत लूंगा। हाँ भाई, अपना असफर है, तुम ना मेरी 5 खूबियां और 5 खामियां बताओ। 5 खूबियां? ये तो बहुत मुश्किल काम है। चल फिर 5 खामियां बता दे। नहीं, आप माइंड कर जाएंगे। नहीं, तू समझ के मेरे पास माइंड है ही नहीं। चले ठीक है, फिर शुरू करूं? सुनाओ। सबसे पहले, आप एक इंतहाई कंजूस मक्खी चूस आदमी हैं। ये तो खैर मेरी क्वालिटी है। नंबर 2, आप एक नंबर के जाहिल आदमी हैं। नंबर 3, आप एक इंतहाई वहमी इंसान हैं। नंबर 4, आपको पहनने ओढ़ने का कोई सलीका, कोई तरीका ही नहीं आता। बस मेरे लिए ना आज के दिन के लिए यही काफी है। बस ठीक है। आहिस्ता बोलो नुशीन, आहिस्ता। मैं चोर नहीं हूँ, तुम्हारा भरा हूँ अशरफ। गॉड भाईजान, मैं तो डर गई थी। डर तो खैर मैं भी गया था। आप यहाँ अंधेरा करके क्यों बैठे हुए हैं? मैं ना आज का दिन गुजरने का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन आज का दिन तो गुजर चुका है। नहीं नुशीन, अभी आधा घंटा है तारीख बदलने में। मैं कुछ समझी नहीं। कुछ तो मुझे भी कभी समझ नहीं आया, लेकिन आज मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। क्या होने वाला है आपके साथ? कुछ भी। इसीलिए मैं ना एक दिन के लिए जोगी बन गया हूँ। योगी? योगी नहीं, जोगी। वो क्या कहते हैं उसको, मैंने तर्के दुनिया कर दी है। ये तर्के दुनिया क्या होता है? ले, तर्के दुनिया होता है, तर्के दुनिया होता है। ओह, मैं समझ गई। शाबाश, मेरी बहन मुझसे भी ज्यादा समझदार है। थैंक यू। मशीन, किसी को नहीं बताना कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, और मेरे लिए ना एक वो डबल पैटी वाला बड़ा बर्गर भेजो, कहीं से मंगवा के, बड़ी भूख लगी हुई है। ठीक है? असफू, यार ये कुछ भी हो सकता है का मतलब क्या है? कैन यू एक्सप्लेन? कुछ भी हो सकता है का मतलब कुछ भी हो सकता है। शट अप असफू, वो तो मुझे भी पता है। तो पता है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? टेस्ट ले रही हो मेरा? असफर, तुम्हारे भाईजान शाम से गायब है। क्या? हाँ, सुबह से बैक की बातें कर रहे थे, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब हमारी समझ में सब कुछ आ गया है। अगर समझ में आ गई है तो फिर किस बात की टेंशन है? ये देखो तुम्हारे भाईजान के स्टार में क्या लिखा है। क्या? भाईजान स्टार बन गए और हम लोगों को खबर भी नहीं होने दी? अरे इसमें लिखा है कि कुछ भी हो सकता है। ओह अच्छा, अब मैं समझी कि कुछ भी हो सकता है का क्या मतलब है। देखो, तुम्हारे भाईजान की जान को खतरा है, और हमारी अभी उम्र ही क्या है, हम इस उम्र में बेवा नहीं बनना चाहते। ओह कम ऑन बाजी, प्लीज रिलैक्स। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ टाइम पास होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि आज मेरे स्टार में लिखा हुआ था कि मेरी किसी से लड़ाई होगी और वो मेरी पिटाई करेगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा होगा असफू, तुम्हारी लड़ाई मुझसे होगी और मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। तुम तो लड़ लड़ के चुप हो जाओगी, और पिटाई
किस माई के लाल में हिम्मत है जो हमें मारे? माई के लाल का तो पता नहीं, लेकिन माई की पीली जरूर मारेगी। असफर, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। अशरफ तो माँ जी के कमरे में भी नहीं है। भाभी आप टेंशन मत लें, भाईजान जहाँ पर भी हैं वो खैरियत से हैं। मैं आपको बता देती, लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने उनसे प्रॉमिस किया है ना। ठीक है, अब आप जाइए, आराम कीजिए। अच्छा चलो, तुम कहते हो तो हम चले जाते हैं, वरना या अल्लाह, तेरा शुक्र है आज का दिन खैर खैरियत से गुजर गया। अब मैं एक एक को देख लूंगा, छोड़ूंगा तो नहीं मैं। और ये अजफर का बच्चा, अजफर ओए अजफर, भाईजान आप आगे। हाँ, ओए मैं गया ही किधर था, मैं यही था। आपको पता है आपकी वजह से हम सब लोग कितना परेशान हैं? हाँ, इसीलिए तुम सो रहे थे हैं? सो रहा था, अभी तो सिर्फ 12 बजे, मैं तो 2 बजे सोता हूँ। कन्फर्म है कि 12 बज गए? जी हाँ, 12 बज गए। वाह भाई वाह। ले भाई अजफर, ये और ये, अब तू ना मेरे करीब आ, ये ऐसे। मैं जाहिल हूँ, मुझे कपड़े पहनने नहीं आते। भाईजान आप ही ने तो कहा था। मैं वहमी हूँ। भाईजान आप ही ने तो कहा था कि मुझे मेरी 5 खामियां बताओ। मेरी खूबियां नहीं बता सकता था? भाईजान आपने मेरी गर्दन नहीं छोड़ी तो मैं माँ जी को आवाज दूंगा। माँ जी, माँ जी। ओए माँ जी सो गई होगी, इसलिए मैंने तेरी गर्दन छोड़ दी है। भाईजान ये तो सरासर बेईमानी है। आपने मुझसे कहा था कि आप माइंड नहीं करेंगे, मैं आपकी बाजी से शिकायत लगाऊंगा। बाजी? अच्छा, मैं तेरी बाजी से भी 2-2 हाथ करता हूँ। शिगुफ्ता, ओ शिगुफ्ता, शिगुफ्ता बेगम। आप आ गए? हाँ, मैं आ गया, सही सलामत। आज का दिन गुजर गया। आपने कोई नशा तो नहीं किया हुआ? हाँ, मैंने ना नशा किया हुआ है एक नवे दिन का। उठो और जाके मेरे लिए खाना गर्म करके ले आओ। अरे सॉरी, हम आपका इंतजार करते करते थक गए थे। अब आप खुद किचन में जाइए और खाना गर्म कीजिए। और हाँ, चूल्हा जलाएंगे तो खाना गर्म होगा। मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है शिगुफ्ता बेगम। अच्छा फिर चूल्हा मत जलाइएगा, पतीला उठा के सर पे रख लीजिएगा, गर्म हो जाएगा। एक पानी का गिलास ही पिला दो। हमें नींद आ रही है, हम सोने लगे हैं। मुझे मुताज समझती हो? अभी मेरे हाथ पैर चलते हैं, मैं खुद पानी पी सकता हूँ। एक गिलास हमारे लिए भी लेते आइएगा। जगा दिया। और नहीं ला के देती पानी तो ना सही, हम पानी नहीं पी सकते? जवान आदमी है माँ जी। अरे क्या हुआ शिपुत्री? माँ जी मेरे पैर की हड्डी टूट गई। ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। जी माँ जी। ये जो बीफ है ये कितनी देर में गल जाता है? ये गल उर्दू वाला है माँ जी या पंजाबी वाला? जो सवाल किया उसका जवाब दो। बीफ 35 मिनट में गल के रेजा रेजा हो जाता है। और मटन? 20 मिनट। शाबाश, आज तो मेरे लिए ना फटाफट मटन कोरमा बनाओ। जी हाँ, मेरा आज मटन कोरमा खाने को दिल कर रहा है। अभी? हाँ भाई, वो मैं इंसुलिन लगाने जा रही हूँ, आधे घंटे तक ना खाना तैयार हो जाना चाहिए। आधे घंटे तक खाना तैयार हो जाना चाहिए, जैसे हमने यहाँ कोई पठान का होटल खोला हुआ है। बड़े अजीब बात है, सारे आज़ा माँ जी के जवाब देंगे, बस जबान जवान है अब तक। भाभी क्या कर रही हैं आप? हम घास काट रहे हैं। आप प्याज को घास कहती हैं? तो पता है मीसणी, तो पूछ क्यों रही हो? भाभी प्लीज मेरे लिए दाल चावल और बैंगन का भरता बना दें। हम माँ जी के लिए मटन कोरमा बना रहे हैं आज,
और जरा हमारी हेल्प कर दो। आई एम सो सॉरी, मैंने तो अभी अभी मैनिक्योर किया है। आज खाना तुम बनाओगी, समझी? नो वे, मुझे नहीं बनाना। मैंने आपको कहा ना, मैंने अभी अभी मैनिक्योर किया है, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। शादी से पहले हमें भी खाना बनाना नहीं आता था, हमने बाद में सीखा है। पता है। खाना पकाना सीख लो बेबी, जिंदगी में बहुत काम आएगा। अरे आपके होते हुए मुझे क्या जरूरत है कोई काम करने की? ये 4 बर्तन पड़े हैं, वही धो लो। आई एम सॉरी, मैंने मैनिक्योर किया, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। हमारे ही हाथ पत्थर के हैं बस। बताइए मैं कौन? अजफर रहमान। क्या बाजी, आप हमेशा मुझे पहचान लेती हैं। अरे कैसे नहीं पहचानेंगे हम तुझे, तू हमारा खून है और खून खून को फौरन पहचान लेता। वैसे बाजी, आपको देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। आप हर वक्त किचन में लगी हुई काम करती रहती हैं। अरे ये तो औरत की किस्मत में ही लिखा है। इस घर में सब लोग आपको नौकरानी समझते हैं। क्या? हर कोई तो फरमाइश करता रहता है। मैंने कभी आपसे कोई फरमाइश की? नहीं। आज करने लगा हूं। हाँ हाँ बोल हमारे भाई, क्या फरमाइश है तेरी? बाजी, आज मेरा दिल बिरयानी खाने को कर रहा है। अरे हम अभी बना देते हैं अपने प्यारे भाई के लिए बिरयानी। हाउ स्वीट बाजी। कौन सी बिरयानी खाएगा? बीफ बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, प्रॉन बिरयानी, फिश बस बिरयानी। बस बस बस, जो जल्दी बन जाए वो। अभी तो मटन ही निकला हुआ है, मटन बिरयानी खाएगा? ठीक है, और उसमें आलू जरूर डालिएगा। अच्छा ठीक है, डाल दे। लो भाई शिकोता बेगम, आज मेरा दिल चाहता है कि मैं ना मुझे ना फोकलेस फिश बना के दो। फोकलेस फिश? ये क्या भला है? ये मेरे हाथ में क्या है? फोक? इसे उर्दू में क्या कहते हैं? कांटा। भाई अब बगैर कांटे की मछली को फोकलेस फिश न कहें तो क्या कहें? अरे हम तो इस घर की नौकरानी बन के रह गए। नहीं, तुम नौकरानी नहीं हो, तुम मेरे दिल की रानी हो। कोई कहता है मटन कोरमा बना दो, किसी को दाल चावल भगारे बैंगन चाहिए, और आपको फिश फ्राई। अच्छा, हमारी तो पूरी जिंदगी किचन में खाना पकाते ही गुजर जाएगी। पूरी नहीं, आधी आधी तो तुम अपने घर में गुजारा ही हो। थक गए हम सबकी फरमाइशें पूरी करते करते। शगुफ्ता बेगम, इंसाफ की बात है, तुम जो कुछ पकाती हो वो सिर्फ हम तो नहीं ना खाते, तुम और अजफर भी खाते हो। अच्छा, तो अजफर का खाना खाना खलता है आपको? हैं? ये मैंने कब कहा? यही बात की आपने। झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरी औ। क्या खा लेता है हमारा भाई? अरे चिड़िया की तरह 2-4 दाने चुग लेता है बस। दिन में 15 बार चुगता है, इसी तरह घर का आधा राशन मुकता है। ये तो शेर हो गया। बस हमने भी फैसला कर लिया, आज से हम खाना नहीं बनाएंगे। क्यों भाई, फिर कौन बनाएगा? फरिश्ते। फरिश्तों के हाथ में जायका नहीं होता, हंटर होता है। हम आज ही अपना मुकदमा माँ जी की अदालत में लेके जाएंगे। ना 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 ना, ये जुल्म ना करना। अच्छा चलो तुम ऐसा करो, ये जो मेरी फिश फ्राई की बचगाना सी फरमाइश थी ना, इसे कैंसिल कर दो। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो के रहेगा अशरफ साहब। बात तो सुनो, माँ जी से बात ना कर। माँ जी घर का सारा काम हम करते हैं, सफाई हम करते हैं, बर्तन हम धोते हैं। मैंने इसकी तरफ से कहा माँ जी। झाड़ू पोछा तक हम करते हैं। कपड़े मैं धोता हूँ। पता है मुझे। आखिर हम हैं कौन? गुफ्ता नौकरानी बनाए हुए आप सबने हमें। है ही। ये क्या तुम सवाल कर रही हो, ये इतला दे रही हो? माँ जी मेरे ख्याल में ना ये आपको इतला दे रही है। आप खामोश रहिए, हम माँ जी से अपना मुद्दा खुद बयान करेंगे। माँ जी ये ना आपका इंसाफ देखने आई है। हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। वाह माँ जी वाह, मुझसे तो फैज साहब की बहर में नज़म ही हो गई। तू चुप कर ना, तू की चाहती है? माँ जी हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है, एक दिन खाना तुम बनाओगी, एक दिन बेबी बनाएगी। यह नाइंसाफी है माँ जी। यही इंसाफ का तकाजा है। माँ जी बेबी के हाथ का खाना खाने से तो बेहतर है आदमी खुदकुशी कर ले। झाड़ू पोछा माँ जी एक दिन तुम करोगी, एक दिन असफर करेगा। हाँ माँ जी, आप तो छुपी जज निकली। बर्तन माँ जी, बर्तन तुम धोगी और कपड़े ये धोएगा। वाह माँ जी वाह, माँ जी क्या फैसला किया आपने? और बेबी सिर्फ खाना बनाएगी माँ जी? ये अभी बेबी है, वो सिर्फ खाना बनाएगी। माँ जी ये बेबी और कितने साल बेबी रहेगी? पर माँ जी कुछ भी हो, वाह वाह माँ जी क्या फैसला किया है। माँ जी ना पिंड में भी ऐसे फैसले किया करती थी, पर मजाल है जो कभी किसी ने चूं की हो।
किसी ने नहीं किया आजकल? कभी नहीं। तो लीजिए हम किए देते हैं। चूं। बाजी लो, बाजी शिकुफ्ता ने कर दी। क्या क्या वो बेबी डार्लिंग, दरवाजे क्यों लॉक किया हुआ है? आसफू, मेरे सर में दर्द हो रहा है, बड़ी तबीयत खराब है। दर्द हो रहा है? कमरे में से तो म्यूजिक की आवाज आ रही थी। अरे बेवकूफ, मैं रो रही थी, वो उसकी आवाज होगी। तुम सुर में रोती हो? चलो आसफू, तुम मुझ पर शक कर रहे हो ना? तुम्हें लगता है कि मैं दर्द का बहाना कर रही हूँ ताकि मुझे खाना ना बनाना पड़े। नहीं डार्लिंग, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुमने कोई गोली ली? गोली तो मैंने दी है, मेरा मतलब मैंने गोली खा ली है, वरना तो बेबी मैं बोल भी ना पाती। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के लेके चलता हूँ। नहीं, डॉक्टर के पास मुझे नहीं जाना। डॉक्टर की दवाइयों से मेरी और तबीयत खराब होती है। आसफू बाबा प्लीज आप जाओ ना, मुझे बाहर से कुछ खाने के लिए ला दो। प्लीज जाओ, प्लीज 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 प्लीज। आज तो क्लोपेट्रा लग रही हो। तुम्हारी अय्याशी का दिन है आज। सुने, बेबी डार्लिंग की तबीयत तो बहुत खराब है, उसके सर में दर्द हो रहा है, उससे तो बोला भी नहीं जा रहा। पर तुम्हारी बहन तो सर दर्द में तब तक बोलती है जब तक दूसरे के सर में दर्द ना हो जाए। अरे खामोश हो जाइए। चलो असफा, जरा हम तो देखें कौन सी तबीयत खराब है तुम्हारी बेगम की। चलो चलो हम भी देखते हैं क्या हुआ है। आओ आओ, बेबी सब ठीक तो है ना? भाईजान, मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दे। और कोई एक गलती हुई हो तो हम माफ भी करें। बेबी डार्लिंग डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी, अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो ना तो प्लीज आप भी मुझे माफ कर दे। डार्लिंग ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भाभी प्लीज, अगर हो सके ना तो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। अरे हाँ, बोलो। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश तो हम बहुत दिल से पूरी करेंगे। थैंक यू। मैं आपके हाथों की बनी हुई बिरयानी खाना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारे तो सर में दर्द है, बिरयानी कैसे खाओगी? भाई मुंह से खाएगी और कैसे खाएगी? रोहित, तुम्हारा तो आज का अय्याशी का दिन ना बिरयानी की नजर हो गया। तुम वेले खड़े रहते हो, चल मेरी बहन का सिर दबा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? उसका क्या हुआ? हमारा पैर टूट गया, हड्डी टूट गई। की हो गया पुत्र? हम ऊपर जा रहे थे, सीढ़ियों से यूं स्लिप हुए और हमारा पैर टूट गया। अशरफ, तू क्या देख रहा तमाशा? उठा इसको अशरफ। उठा? माँ जी कोई आसान सा काम बताएं। मत तेरा। और इसको लेके जाओ कमरे में उठा के और फिर डॉक्टर को दिखाओ। नहीं, हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, वो ऑपरेशन करके हमारी टांग ही काट देंगे। शुगुफ्ता बेगम सब ठीक हो जाएगा, क्यों घबराती हो? अब तू खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है, कोई काम करेगा कर। उठा बाजी अपनी को। और तू भी लाके रख। अच्छा, अल्लाह के सहारे, अल्लाह के सहारे। ठीक है। गया ओ की होया? माँ जी घर में रौला ही पै गया। नशीन जो है ना, उसके सिर में पीड़ हो रही है और मेरी प्यारी शगुफ्ता ना, उसके पैर की हड्डी टूट गई। अरे शगुफ्ता तो खुद हड्डियां तोड़ती है लोगों की, उसकी हड्डी कैसे टूट गई है? मोच आ गई होगी। नहीं माँ जी, मुझे तो नहीं आई उसकी, वो तो अभी क्लीन शेव है। तेरा हर वक्त कॉमेडी ना किया कर, कभी संजीदा भी हो लिया कर। माँ जी सीरियस ड्रामों में तो लेते नहीं मुझे, तो कॉमेडी भी ना करूं। जी आपको भी ना बाहर का ही खाना खाना पड़ेगा। एक दो दिन खा लूंगी। ये ले अपना, उसको डॉक्टर को दिखा देना। है माँ जी, ये आप कितनी अच्छी हैं। आपको शगुफ्ता का इतना ख्याल है? शगुफ्ता का सेहतमंद होना इस कार के लिए बहुत जरूरी है, समझा? माँ जी मैं हुणे शगुफ्ता को लेकर डॉक्टर के पास गया। उसके ना पैर की फोटो निकलवा लेना। फोटो माँ जी? हाँ वो क्या वो होता है, वो है राख रुखसारा एक्सरे माँ जी, एक्सरे। हाँ वही यार, जरूर निकलवा लेना। माँ जी आप फिक्र ही ना करें, कमाल कर रही हैं। आपका अक्लमंद बच्चा है, कोई मजाक है? माँ जी मैं गया। शाबाश पुत्र, वेरी गुड। शगुफ्ता चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास, और कहाँ? आपका दिमाग तो ठीक है?
अगर हम चल सकते होते तो नीचे चल के खाना ना खा लेते। शगुफ्ता, अगर तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगी तो ठीक कैसे होगी? अरे भाई, हमें डॉक्टर ने मना किया है चलने फिरने से। मगर तुम तो डॉक्टर के पास गई नहीं। वो हमारी सहेली है ना, कौसर, वो डॉक्टर है। उससे हमारी फोन पे बात हुई थी। उसने कहा था 3 महीने बिस्तर से हिलना भी मत। 3 महीने? जी। इसका मतलब है घर में 3 महीने खाना नहीं पकेगा? हाँ, अगर आप बावर्ची खाना ऊपर ले आए तो हम कुछ हिम्मत कर लेंगे। आपको तो पता है ना हमारी हड्डियाँ कितनी नाजुक हैं। सिर्फ हड्डियाँ ही नाजुक हैं? आप बहुत खराब हैं। आपको हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है। आपको सिर्फ खाने की फिक्र है। सच कहते हैं, ऐसे ही वक्त में पता चलता है मर्द की मोहब्बत का। अच्छा, मैं ना माँ जी से बात करता हूँ मैं, ठीक है? माँ जी, शगुफ्ता जो है ना, वो 2-3 महीने सीढ़ियाँ नहीं उतर सकती। माँ जी प्लीज, इस तरह से तो मैं काम कर करके भर जाऊंगी। देखो बेबी, बात ये है कि काम करने से बंदा कभी मरता नहीं, लेकिन एक बात है, जो बंदा काम नहीं ना करता वो शर्म से मर जाता है। माँ जी आई एम सॉरी, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर क्या? जब तक भाभी सीढ़ियाँ नहीं उतर सकती, आप प्लीज कोई अच्छी सी मेड ही रख दें यार। अरे बेबी, खुदा तुम्हें जिंदगी दे किसी न किसी तरह। क्या अच्छी बात की तुमने। लो जी, मैं भी बैठा हुआ बिल्कुल यही बात सोच रहा था। माँ जी, क्यों ना हम घर में कोई खूबसूरत सी सेहतमंद सी नौकरानी रख लें? नौकरानी क्यों? नौकर क्यों नहीं? नौकर इसलिए नहीं माँ जी कि हमारे घर की खवातीन बाहया और बापर्दा है, और मर्द जो है वो बेहया और बेगैरत है। वाह माँ जी वाह, क्या दिल से ये जुमला निकला आपके, और मुंह भर के आपने कहा है। हाँ माँ जी, अगर ये जुमला आपने अजफर के लिए कहा है ना, तो मैं आपसे 100% मुतफिक हूँ। लो, शैतान को याद किया, शैतान सर पे सवार। माँ जी, मैं तो कहती हूँ नौकरानी ही ठीक रहेगी। वेरी गुड बेबी, वेरी गुड। भाई देखो, हम मर्द लोग जो हैं, हम पर्दा तो करते ही नहीं। नौकरानी को पैसे कौन देगा? लो, ये कौन सा मुश्किल काम है माँ जी, आपसे लेके मैं दे दिया करूंगा। अब नौकरानी आएगी कहाँ से, ये तो बता जरा। अरे मेरे पास एक एजेंट का नंबर है, वो कमीशन पे नौकर नौकरानी घरों में सप्लाई करता है। वैसे मैं घरेलू मुलाजमा पे ना ज्यादा भरोसा नहीं करती। चले माँ जी, उसको छोड़े, हम पे तो भरोसा करें। चल ठीक है। अरे थैंक यू माँ जी। चल अच्छा, चल ठीक, मैं जाके चलता हूँ। अच्छा, लिया काट उस बंदे का नंबर है जो तेरे पास नंबर था। नेटवर्क भी दूसरा है, पता नहीं कितने पैसे लग जाएं। हेलो जी हेलो, मैं ना अशरफ बोल रहा हूँ। नाम नहीं, काम बताइए। हमें एक लड़की चाहिए। सॉरी जी, आपने गलत जगह फोन किया है, हम लड़कियां सप्लाई नहीं करते। नहीं भाई, हमें काम वाली लड़की चाहिए। जी, फिर सही जगह आपने फोन किया है। अब बताएं कैसी लड़की चाहिए और क्या काम करवाना है आपने? भाई हमें घरेलू लड़की चाहिए, हमने घर के काम करवाने हैं। आपके घर में कितने अफराद हैं? मुझ समेत 5 हैं। 5। मर्द कितने हैं और खवातीन कितनी हैं? जी एक मैं हूँ, एक मेरी बहन है, उसका शौहर, फिर मेरी माँ, फिर मेरी बीवी, फिर उसका शौहर। ये बस यही है। ये तो 7 अफराद हो गए। नहीं, वो दरअसल ये जो ये वो है ना हमारा अजफर, ये मेरी बहन का शौहर भी है, और वो जो शगुफ्ता है उसका शौहर मैं हूँ। लड़की शादीशुदा चाहिए या कुंवारी? भाईजान, हमने घर के काम करवाने हैं, रिश्ता नहीं कराना उसका। इसका मतलब शादीशुदा भी चलेगी? हाँ, क्यों नहीं। बच्चों वाली चाहिए या बगैर बच्चों वाली? अब बता तो रहा हूँ, घर के काम करवाने हैं हमने। जी मैं समझ गया। अच्छा सुनो, लड़की ना जरा साफ सुथरी होनी चाहिए, परफ्यूम्ड। साफ सुथरी क्यों? हमारी माँ जी ना रोजे नमाज का बड़ा ख्याल रखती हैं। ठीक है, मैं आज ही किसी वक्त लड़की भेज दूंगा। सैलरी और दीगर मसाइल वो खुद तय कर लेगी, और हमारा कमीशन भी वही वसूल कर लेगी। भाईजान आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। ले भैया अशरफ, ये तो एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। अरे अशरफ, तू तो बहुत ही सियाना हो गया है। खबर सुनाओ सबको। जी अस्सलाम वालेकुम। अशरफ साहब का मकान यही है? जी मैं तो अशरफ।
मैं एजेंसी से आई हूँ। एजेंसी से? नहीं, मैं तो असफर हूँ। अशरफ भाई तो अंदर है। लेकिन मैडम, हमारे घर में किसी किस्म का कोई असला वगैरह नहीं है। आप अशरफ साहब को बुलाइए। मैडम, हमारे घर में तो प्याज काटने तक की छुरी नहीं है। बाजी 2 दफा शिकायत कर चुकी हैं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं काम करने वाली एजेंसी से आई हूँ। मगर शक्ल और हुली से तो अब काम वाली नहीं लगती। आपको मेरी शक्ल से काम है या काम से काम है? हाँ, बिल्कुल। आइए ड्राइंग रूम में आपको बैठाता हूँ। आइए बैठिए। मैं अशरफ भाई को भी बुलाता हूँ। बुलाने की क्या जरूरत है, मैं खुद आके नहा लो जरा यार। भाई आप तो बड़ी पाबंदी निकली टाइम की। मैंने आपको 3 बजे का टाइम दिया था, आप 5 बजे ही आ गई। जी 5 बजे का ही टाइम दिया था। ओ मैं भूल गया, मैं वैसे आप ही का इंतजार कर रहा था। और तू क्या बैठा हुआ दांत निकाल रहा है? जाके मैडम के लिए ना पुरतायुश सी चाय लेके आ, साथ कुछ खाने को भी जा। नहीं, मैं चाय नहीं पीती। है नहीं, काफी तो आपको पीनी पड़ेगी। काफी मैं सुनती हूँ, वो भी बुल्ले शाह की। सुनाऊं बाबा बुल्ले शाह की काफी? ले भाई, ये तो मेरे मतलब की लड़की निकली। लो जी, आपकी नौकरी पक्की। देखिए, मैं नौकरी करने से पहले ना कुछ बातें साफ साफ कह दूं। हाँ भाई, साफ बात करना तो बड़ी अच्छी बात होती है। मैं 7,000 तनख्वाह लूंगी। हैं? 7,000 तो खैर बहुत ज्यादा है। आप ऐसा करें, आप हमारी खातिर ना 6,900 ले लें। नहीं, और हाँ, मैं शाम 7 बजे तक घर चली जाती हूँ, और घर छोड़ने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की होगी। इसमें क्या मसला है? आपको मैं घर छोड़ दिया करूंगा। क्यों? तू हमें छोड़ दिया करूंगा? ड्रॉप मैं करूंगा। मैं तो पिक भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ना सारा दिन फारग ही होता हूँ घर में। आती भी मैं अपनी मर्जी से हूँ और जाती भी मैं अपनी मर्जी से हूँ। तो फिर काम किस वक्त करती हैं आप? दिन में जो काम भी करवाना हो दिन में करवा लिया करें। यानी आप रात का खाना भी दोपहर में पका लेती हैं? जी हाँ। नहीं जी, काम तो खैर हम करेंगे। भाईजान के कहने का मतलब ये है कि आप जैसी खूबसूरत लड़की से काम करवाना हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप सिर्फ सुपरवाइज कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मेरा यही मतलब था। मेरा दिल तो वैसे ही बड़ा कमजोर है। बस एक काम कीजिएगा, आपको जैसे इस घर की कोई औरत नजर आए, हमें फौरन से इत्तला दीजिएगा। इत्तला देने में तो मैं बहुत माहिर हूँ। अच्छा ये बताए कि आप ना अब आज रात के खाने में क्या खाएंगी? बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है। कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है। लो भाई शिगुफ्ता बेगम, मैं ना अपने हाथों से ना तुम्हारे लिए ये बना के लाया हूँ। क्या कहा आपने? आप बना के लाए? तो वो मुलाजमा क्या करती है? वो बेचारी क्या करेगी? मैं ना उससे खाना पकाना सीख रहा हूँ। क्या? अरे हमसे तो ना सीखा आज तक कभी खाना बनाना आपने। मैं ना इंसानियत के नाते उसकी मदद कर रहा हूँ। अशरफ, खुदा का खौफ करें, मुलाजमा को तो बख्श दे। नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम्हारी कसम, ऐसी कोई बात नहीं। अशरफ साहिब, वो ना उसके जाने का टाइम हो गया, मैं उसे जरा ड्रॉप करके आता हूँ। अब आप उसे ड्रॉप भी करके आएंगे? नहीं, गेट तक। ऐसा ना हो हमारे घर की कुछ चीजें ही चुरा के ले जाए वो। अशरफ साहब, हमारे पैर पे पट्टी बंधी है, ये मत समझिएगा कि हमारी आंखों पे भी पट्टी बंधी है, समझे? ये तुम इतनी खुशबुएं किस लिए लगा रहे हो? बेबी डार्लिंग, तो मुझ पे शक कर रही हो? नहीं, शक नहीं कर रही, नोट कर रही हूँ। सुबह से तुम्हारा रवैया बहुत बदलता जा रहा है। रवैया का बदला है? सिर्फ डिओड्रेंट तो लगाया मैंने। तुम्हें शर्म नहीं आती ना? शर्म आने वाली बातों पे शर्म भी आ जाती। असफर साहिब, बेबी डार्लिंग, इस गरीब दुखियारी लड़की को मैं जरा घर छोड़कर आता हूँ। वो दुखी नहीं, एक नंबर की भूखी है। तुम्हें और भाईजान को बेवकूफ बना रही है। अगर शक जैसी बीमारी तो औरतों में से खत्म हो जाए तो ये दुनिया जन्नत से ज्यादा हंसी जगह बन सकती है। मेरे घर से बाहर में जाओ। I hate you। लो जी, मैं आ गया। चलो मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ। भाईजान, ये क्या कह रहे हैं आप? ये आज पहला दिन है, हमारी डील हुई थी कि पहले दिन इसको घर मैं ड्रॉप करूंगा। मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हारा बहनोई भी हूँ। अगर मैं ड्रॉप कर दूंगा तो कोई क्यामत आ जाएगी। नहीं भाईजान, ये बेमानी हरगिज नहीं चलेगी। आज तो इसको मैं ही छोड़ूंगा। मैं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा, मैं बस, छोड़ूंगा। बस, बस, बस। मुझे पता है आप दोनों ही छोड़ू हैं। आज मैं कहीं नहीं जा रही। मैंने फैसला किया कि मैं यहीं रहूं। ये हुई ना मर्दों वाली बात। आज हम सारी रात हॉरर फिल्म देखेंगे। जी नहीं, आज हम सारी रात लव स्टोरी देखेंगे। मैं आपके लिए सालन और गरम गरम रोटी लाऊं?
कुछ भी नहीं, हम तो हॉरर मूवी देख रहे थे। हॉरर फिल्म तो आपको हम दिखाते हैं अभी कमरे में जाके। असफर रहमान, तुम यहाँ पे बैठे हुए ये गुल खिला रहे हो? डार्लिंग ये तो मेरी बाजी है। वो मेरी अपनी बहन की टांग टूट गई ना, तो मैंने इसको अपनी बाजी बना लिया। शगुफ्ता बेगम, तुम्हारी टांग ठीक हो गई? अरे आपकी टांग जो तोड़नी है इसलिए ठीक करनी पड़ी हमें टांग। बेबी डार्लिंग, तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो गया? मेरे सर का दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया है। असफर, अब तुम्हारे सर के दर्द की बारी है। चलो अंदर, चलिए अंदर, चलो ऊपर आइए। आ रहे। देखो, तुम्हें कल मैं छोड़ दूंगा। कल मैं ड्रॉप करूंगा। मैं कल मैं छोड़ूंगा। मेरी बारी है। जी नहीं, कल मैं छोड़ूंगा। मैं कह रहा हूँ बनी ये जिंदगी